हरे कृष्ण। आप सभी को राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है मेरे चैनल में श्री राधे श्याम। मैं हूँ फिलोमिना और आज हम जानेंगे श्री राधा रानी के चमत्कार की कथा। तो चलिए जानते हैं क्या चमत्कार की थी राधा रानी ने हम लोग के जैसे एक साधारण भक्त के लिए। कुछ समय पहले एक गाँव में रमा नाम की स्त्री रहती थी। उसकी शादी को 5 वर्ष बीत गए थे, लेकिन उसके संतान ना होने के कारण वह बहुत दुखी रहती थी। एक दिन गांव के महिला मंडल ने बरसाना धाम की दर्शन के लिए योजना बनाई, तो वे सब रमा और उसके सास को भी पूछने गई। तो रमा की सास बोली कि हम दोनों एक संग तो जा नहीं पाएंगे, किसी एक को रहना पड़ेगा, नहीं तो मेरे पति और बेटे को खाने का दिक्कत होती है। फिर वे रमा को बोली कि बेटी तुम चली जाओ बरसाना धाम श्री किशोरी जी के पास, वे बहुत कृपालु है, तुम्हारा सोना कोट भर देगी किशोरी जी। यह बात सुनकर वे बहुत प्रसन्न हो गई और मन ही मन बोली कि मैं आ रही हूँ आपके पास किशोरी जी। कुछ दिन बीता। जब उन लोगों का प्रस्थान करने का समय आया तब रमा के पैर में चोट आ गई। वे दर्द से चिल्लाने लगी, रोने लगी। तभी वहाँ रमा की सास आके बोली कि बेटी इस साल तुम रहने दो, अगले वर्ष चले जाना। तो रमा बोली कि नहीं माँ, मैं तो ठीक हूँ, मैं जाऊँगी। रमा वहाँ कभी गई नहीं थी, इसीलिए बहुत उत्साहित थी श्री किशोरी जी के दर्शन करने के लिए। उसको लगा कि राधा रानी तो उसका ज़रूर सोना कोट भर देगी। यह सोच सोचकर रमा सबके संग निकल पड़ी। पूरा यात्रा में सब राधे राधे का जाप करते गए। पहले सब मथुरा उतरे, वहाँ दर्शन कर रहे थे, किंतु रमा का तो मन किशोरी जी पर ही अटका हुआ था। कुछ देर बाद सब पहुँच गए श्री राधा जी के गाँव में। श्री राधा रानी का एक ऊंचे मंदिर में चढ़ना था। रमा अपने सखियों से कही कि तुम लोग जाओ ऊपर, मेरे पैर में चोट आई है, मैं धीरे धीरे आती हूँ, मंदिर में मेरे लिए रुकना, मैं वहीं तुम लोग को मिलूँगी। यह बोलकर रमा सीढ़ी चढ़ने लगी कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वो बस गिरने वाली थी कि एक बच्ची आके उसको संभाली और कही, अरे मैया ध्यान से चलो। रमा गिरते गिरते बची। मैं बहुत खुश हो गई कि जीवन में कोई उसे पहली बार मैया कहकर पुकारा है। बरसों का सपना आज उसका पूरा हो गया। उसको लगा कि खुद का संतान नहीं हुआ तो क्या हुआ, किसी ने तो मुझे मैया पुकारा है। रमा बच्ची से पूछी, क्या नाम है तुम्हारा बेटी, कहाँ रहती हो तुम? उत्तर में बच्ची बताई, मेरा नाम तो लाडो है और मैं हर जगह रहती हूँ। यह सुनकर रमा थोड़ी मुस्कुराई। रमा कुछ बोलती उसके पहले लाडो उसका हाथ पकड़ के बोली, मैया आप फिर से गिर जाओगे, चलो मैं आपको मंदिर के अटारी तक छोड़ के आती हूँ। चलते चलते लाडो उससे पूछी, मैया क्या लाए हो मेरे लिए? रमा बोली, मैं तो तुमको पहचानती तक नहीं, कैसे मैं कुछ लाती तुम्हारे लिए? तो बच्ची मुंह फुला के बैठ गई। रमा बोली, अच्छा बाबा तुम कहो तुम्हें क्या चाहिए, मैं कल तुम्हारे लिए ला दूँगी। तो बच्ची ने कहा, मुझे तो घाघरा, चोली, दुपट्टा, पायल, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी इत्यादि सब श्रृंगार का सामान अच्छा लगता है, आप कुछ भी ला दो। तो रमा बोली, ठीक है लाडो, कल मैं तुम्हारे लिए सब श्रृंगार का सामान ला दूंगी। फिर वे किशोरी जी के दर्शन करने गई। अगले दिन रमा बस 2 सामान लेके आई लाडो के लिए। लाडो बोली, मैया मुझे और चीज़ चाहिए, बस इतना से क्या होगा? तो रमा बोली कि मैं यहाँ राधाष्टमी तक रुकी हूँ, मैं रोज़ तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लाती रहूँगी। अगर एक दिन में ही सब मैं लाती तो तुम तो भाग जाती है ना लाडो? तो नटखट लाडो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, बोली, सही कह रही हो मैया, मैं भाग जाती। ऐसे ही रोज़ लाडो उस मंदिर की सीढ़ियों में मिलती थी रमा के संग और रमा से कुछ ना कुछ लेती रहती थी। एक दिन लाडो अपनी एक सखा को भी लेके आई। बोली, मैया यह मेरा सखा है। मैया बोली, पहले तो कभी नहीं देखे इसको। तो लाडो बोली, यह तो हमेशा मेरे संग रहता है। अच्छा आप बताओ कि आप मेरे सखा के लिए क्या लाए हो? रमा बोली, अच्छा कल तुम्हारे सखा के लिए मैं कुछ लाऊंगी। यह बोल के वो मंदिर में चली गई। अगले दिन रमा लाडो के लिए कुछ श्रृंगार का सामान लाई और उसके सखा के लिए धोती, कुर्ता और मोर पंख वाला मुकुट लाई, क्योंकि रमा को लगा कि राधा अष्टमी का दिन है, बच्चे तो कृष्णा के रूप में सजेंगे, राधा कृष्णा। लाडो और उसका सखा रमा से सब लेकर गायब हो गए। रमा उन लोगों को बहुत खोजी पर कोई ना मिला उसको।
उसको लगा राधाष्टमी का दिन है, शायद भीड़ में दिख नहीं रहे होंगे वो। यह सोचते सोचते रमा मंदिर में चली गई और वो जो देखी, बाप रे, वो तो हैरान रह गई। पूरे शरीर से उसका पसीना बह रहा था। वो देखी कि ठाकुर जी और किशोरी जी वही कपड़ा पहनी है जो वो लाडो और उसके सखा को दी थी। वो मंदिर के पुजारी जी से पूछी तो पुजारी जी ने बताया, आज जब हम लोग मंदिर का दरवाज़ा खोले तो वही ये सब सामान रखा हुआ था। हमने राधा रानी का इच्छा समझकर उनको यही सब पहना दिया। रमा के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, बोली, लाडो कहाँ है तू? लाडो आ जा, मिल एक बार मुझसे। तभी वहाँ उसके सखियाँ आई और पूछने लगी, किसको बुला रही हो रमा? वो कुछ ना बोली, बस चिल्लाए जा रही थी। सखियों ने बोला कि रमा चलो घर चलते हैं। वो बोली, तुम लोग जाओ, मुझे नहीं जाना। सखियों ने घर आकर जब यह उसके परिवार वालों को बताया तो उसका पति उसको लाने के लिए गया। वो फिर भी नहीं आई। ऐसे करते करते 30 साल बीत गया। 30 साल तक मंदिर के सीढ़ियों में लाडो लाडो करके रोती रही रमा। उसके पूरे शरीर में बुढ़ापा छा गई थी, लेकिन वो नहीं थकी। 30 साल बाद एक लड़की आके बोली, मैया मंदिर के अटारी तक चलो ना। रमा मंदिर में गई। वे देखी कि लाडो, हाँ वही लाडो जो 30 साल पहले उसको दिखा था, वही लाडो बाहें फैलाकर उसको बुला रही है। वो सामने गई और वहाँ विलीन हो गई। यही उसका आखिरी सांस थी। तो आप देख ही सकते हैं राधा रानी कितनी कृपालु और दयालु है। वे अपने भक्तों को कष्ट में देख ही नहीं सकती। कहते हैं राधा जी का नाम अगर पूरे दिन में एक बार भी लिया जाए तो वो कृष्णा जी का कोटि कोटि नाम के बराबर होता है। आप भी श्रद्धा और सच्ची प्रेम से बुलाते रहिए, राधा रानी आपके भी सुनेगी। यह वीडियो आज यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाला बटन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप कोई भी वीडियोस मिस ना करें। राधे राधे।